हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हेलो टीचर्स पर। और स्टार्ट करते हैं। आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा DSSB के लिए, साथ ही साथ KVS, सुपर टेट, NVS, APS के लिए भी, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे SST का आपका एक टेस्ट। तो देखते हैं किस में कितना है दम और किसकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो भाई जल्दी से अपने दोस्तों को सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के एक चैनल हेलो टीचर्स पर। और अनअकैडमी एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड करना है सबको, क्योंकि अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लेकिन लिमिटेड सिलेबस और प्रैक्टिस सेट के साथ। लेकिन जैसे ही आप प्लस क्लास की ओर जाते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस और अनलिमिटेड सेशन एक्सेस करने को मिलते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट और PDF और डाउट क्लियरिंग सेशन हमें मिलते हैं। इसके अलावा और क्या बेहतरीन फीचर है अनअकैडमी प्लस पर, तो स्टार्ट करेंगे। आप घर बैठे भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका पाते हैं, जो आपको पूरा कोर्स कवर करवाया जाता है अनलिमिटेड बैच ज्वाइन करते हुए। ठीक है, सिलेबस ऐसा जो आपके एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करे। डाउट कहीं है तो टेंशन की ज़रूरत क्या है। हर चौथा सेशन डाउट क्लियर के लिए रखा जाता है। लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, PDF डाउनलोड करते हो। आंसर राइटिंग, सिविल सर्विस वालों को पता है आंसर राइटिंग की वैल्यू क्या रहती है, तो आंसर राइटिंग को आप यहाँ पर देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं टॉप मेंटोर से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्या मिलेगा आज के सेशन में आपको मिलता है बैच कोर्स में क्या मिलेगा, एक सब्सक्रिप्शन और जितनी भी प्लस क्लासेस चल रही हैं सारी प्लस क्लासेस उस गोल के अंदर आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं ताकि अपने आप को इवेल्युएट कर सकें, अपना मूल्यांकन सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको यहाँ पर, तो TET का प्राइस ड्रॉप हो गया है। CTET, UP टेट, MP टेट, रेट, बिहार टेट, छत्तीसगढ़ टेट, हरियाणा टेट, हिमाचल टेट, उत्तराखंड टेट, तो जितने भी टेट पेपर है ना, सब आपको इस एक साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। कोड यूज़ कर लेना, छोटा सा प्यारा सा कोड है MSM, 10% डिस्काउंट के लिए। उसके बाद कॉइन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से विद मॉक टेस्ट ये आपको 750 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा एक साल का सब्सक्रिप्शन। जैसे जैसे इन स्टेट के पेपर आते चले जाएंगे आपको बैचेस मिलते चले जाएंगे। फ़िलहाल जो बैच चल रहे हैं वो CTET के लिए चल रहा है, समर्पण बैच। ठीक है, रीट के लिए भी एक बैच चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच बताए गए हैं। इंडिविजुअल कोर्स भी अलग अलग एजुकेटर्स के होंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम में जाते हैं DSSB, सुपर टेट, KVS, तो लंबा समय, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा और जॉब की बात है यार, तो डरना बिल्कुल नहीं है। एक साल का सब्सक्रिप्शन और मेरा सजेशन 2 साल के सब्सक्रिप्शन की ओर जाएगा। वही कोड MSM और कॉइन का इस्तेमाल 10% और 10% विद मॉक टेस्ट, ये आपको पड़ जाता है 4500 के अंदर अंदर में। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं क्या शुरू हो रहा है। देखिए CTET का एक और बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा DSSB PRT के लिए एक बैच शुरू हो रहा है। मनीष सर आपको हिंदी पढ़ाने के लिए इस बैच में हैं और आपके निखिल सर मैथ और रीजनिंग के लिए यहाँ पर है। तो आज ही एनरोल हो जाइए और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ले लीजिएगा। बाग्स कम्युनिटी क्या मिलता है आपको, कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए आप अनअकैडमी वीडियो लिंक के नीचे आपको एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट सही पाई जाएगी तो आपको प्राइज़ भी मिल सकता है। ठीक, चलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आज MCQ SST का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अपने दोस्तों के एक बार सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलिए। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। तो जब तक मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप एक बार पूरा सेशन अपने हर दोस्त को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी लगता है ना, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मास इज़ नोन एज, दो बड़े भूमि के खंडों को जोड़ने वाली संकीर्ण पट्टी को क्या कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक मैप ले रहा हूँ, उम्मीद है आपको मैप समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, अगर मेरी थोड़ा सा मैप बनाने की कला सही है तो। ठीक, ये है हमारा
नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा साउथ अमेरिका। अब तो समझ में आ ही गया होगा। और इसे हम बोलते हैं क्या? पनामा स्थमस। पनामा स्थमस इसे कहा जाता है पनामा स्थल संधि। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको, दो बड़े जमीन के टुकड़ों को जोड़ने वाली पतली पेटी क्या कहलाती है? स्थमस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्थमस कहलाती है। तो पनामा स्थमस इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इसी पनामा स्थमस में अगर ये पूछी कि पनामा स्थमस कौन से देश में स्थित है, तो पनामा स्थमस पनामा देश में हमें मिल जाती है। और इसी स्थमस को काट कर एक नहर बना दी गई है यहाँ पर इस तरीके से, जो कि यहाँ पर स्थित प्रशांत महासागर को दूसरी तरफ स्थित कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हुए, 2 क्यों 3। स्थमस क्या है? पनामा स्थमस कौन से देश में है? किसे किसे जोड़ती है, किसे अलग करती है? पनामा जोड़ती है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, पनामा स्थमस अलग करती है प्रशांत और कैरिबियन को, लेकिन पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत को कैरिबियन सागर से। ठीक है, तो ये चीज़ बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से समझते हुए चलिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। क्लियर? चलिए मैं साइड में थोड़ा हो जाता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर किस किस तरीके से ये दिख रहा है। ये साउथ अमेरिका दिखता है, ये क्या प्रशांत महासागर, और दूसरी तरफ को आप क्या देखते हैं? कैरिबियन सागर देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। चलो अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, हजारों धुआरों की घाटी। असल में ये जो स्मोक्स है, धुआरे हैं, ये एक तरीके के नेचुरल गीज़र कहे गए हैं। ये प्राकृतिक गीज़र इनको कहा जाता है। क्या है ये? एक बहुत बड़ा इलाका, मान लो ज़मीन का एक इस तरीके का बड़ा सा इलाका, जहाँ पर ज़मीन के नीचे वाले क्षेत्र में क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर जल वाष्प भी ज़्यादा है। तो बीच में कुछ होल से हमें दिखाई दे जाते हैं, छेद से दिखाई दे जाते हैं, जहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर क्या निकलती है? प्रेशर कुकर की तरह जल वाष्प कुछ कुछ समय के अंतराल पर इन जगहों से निकलती हुई चलती है। तो एक ये बड़ा इलाका जो नेचुरल गीज़र का है, ये कौन सा कहा जाता है? ये कहा जाता है अलास्का का कटमाई क्षेत्र। अब तक तो आप आंसर जान ही चुके होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको अपने आंसर चेक करते हुए चलने हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो मैं आपको पहले स्पष्ट तौर पर यही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अलास्का का कटमाई क्षेत्र कौन से देश में पड़ता है? तो अमेरिका में ये पड़ता है। अलास्का का कटमाई क्षेत्र अमेरिका में। भारत में इस तरीके के क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में इस तरीके के क्षेत्र मिल जाते हैं। एक तो गोहाना में मिलता है आपको, ये गुरुग्राम के पास में। ठीक है, ठीक है, गुरुग्राम के पास सोहना नाम की जगह मिलती है, गोहाना नहीं, सॉरी, सोहना नाम की जगह में नेचुरल गीज़र है। और एक आपको मिल जाता है यमुनोत्री में। यमुनोत्री जो पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पर एक ऐसा कुंड मिलता है जिसमें काफ़ी गर्म पानी है, और अक्सर लोग वहाँ पर कच्चे चावल बांधकर, धागे से बांधकर उस पानी में डालते हैं, और वो भात यानी पका हुआ चावल बन जाता है, जिसको प्रसाद के तौर पर खाते हैं। तो भारत में एक आध जगह पर, लेकिन वहाँ एक बड़ा इलाका है कटमाई क्षेत्र अलास्का का। ठीक है, अगला पॉइंट, हर मच्छर का दिन आता है। नाना पाटेकर ने ऐसे ही थोड़ी बोल दिया था कि एक मच्छर क्या से क्या हो जाता है। तो चलिए, मच्छर का दिन आया। आखिर कब आया मच्छर का दिन? 12 अगस्त को, 20 अगस्त को, 20 सितंबर को, 14 सितंबर को। 12 अगस्त को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, याद रख लेना, आप 12 जनवरी को मनाते हो राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर कुछ नहीं है, लेकिन 20 अगस्त को आता है मच्छर का दिन। हर मच्छर का दिन कब आता है? 20 अगस्त को आता है। ध्यान रखते हुए चलना, समझते हुए चलना। सैलिनिटी इन ओशन वाटर डिक्रीज्ड व्हेन, पानी, समुद्र के पानी में लवणता घट जाती है कब?
तो 10 से 15 सेकंड का टाइम लीजिए, आंसर मुझे बताइए। ठीक है, समुद्र में जो लवणता है वो घट जाती है, कब घट जाती है इसके हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक, समुद्र में जो लवणता कम हो जाती है, घट जाती है, वो कब घटती है? तो सही जवाब की ओर अगर हम देखते हैं तो आंसर देखो इस तरीके से समझो, सिंपल सीधा सा पॉइंट। मान लो आपने एक बड़ा सा कोई टब ले लिया या बकेट ले ली, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेरा कुछ ज़्यादा ही कला ज़्यादा ही अच्छी है ना, तो इस वजह से अब इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? जल भरा हुआ है। लालू प्रसाद बोलेंगे जलवा है भाई इसका तो। ठीक है, तो क्या है ये? जल मिलता है हमें, और इस जल में थोड़े से हमने नमक डाल दिया। नमक डाल दिया। अब सोचो ये पानी जो खारा है ये कम खारा कैसे करेंगे? इस पानी को कम खारा कैसे किया जाएगा? जब इसमें और क्या हो जाएगा, पानी ऐड कर दिया जाए, और पानी इसमें डाल देंगे तो इसका खारापन कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ जाएगी। हवा तेजी से चलेगी, इसके आगे पंखा चला दो, इसके आगे कूलर चला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो पानी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है, वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो वर्षा ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप सैलिनिटी कम हो जाएगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आसान शब्द में बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट है, एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा नॉमिनेटेड इन टर्म ऑफ द आर्टिकल। कौन से अनुच्छेद से आंग्ल प्रतिनिधि समुदाय को चुना जाता? तो ये बार बार क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कहा गया है कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा इन एंग्लो इंडियन की सीट को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब जो हमारा राष्ट्रपति हमारी लोकसभा में 2 सीटों को नामांकित करता था, वो नामांकित करने वाली सीटें भी क्या हो गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन आर्टिकल पता होना चाहिए हमें कौन सा है, तो इसका आर्टिकल सही जवाब है आर्टिकल 331। आर्टिकल क्या है, 331, आर्टिकल 331 हमें मिलता है। क्लियर? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको भी हटा दिया है भाई। ठीक, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखते हुए चल लेना। आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये J&K से संबंधित हुआ करता था। आर्टिकल 80 संबंधित है हमारा राज्यसभा से। ठीक, अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की भूमि। तो भाई जल्दी सोचो कि झीलों का शहर हो, जल्दी सोच लो झीलों का शहर किसे कहा जाएगा? कनाडा, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन? हजारों झीलों की भूमि, और ये झील कैसी हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मीठे पानी की झील है। पीने योग्य पानी इन झीलों में हमें मिल जाता है, मीठे पानी की झील है, हजारों झीलों की भूमि से कहा जाता है। सही जवाब क्या होता है इसका? इसका सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड सही जवाब, हजारों झीलों की भूमि इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखते चलना। स्विट्ज़रलैंड को क्या कहते हैं, लगे हाथ ये भी याद कर लो, यूरोप का प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चल लेना। अगला पॉइंट, ट्विन सिस्टर ऑफ पीएसी, पीएसी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? 10 सेकंड का टाइम लेता हूँ, आप लोग आंसर बताएंगे और अपने आंसर को क्रॉस चेक करना। रिकॉर्डेड सेशन है तो आपने आंसर को फटाफट से क्या करते हुए चलोगे, क्रॉस चेक करोगे। लेकिन भाई ये तो बताओ पीएसी होता क्या है? ठीक है, कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि कितने आंसर ठीक हुए आपके। पीएसी क्या होता है? तो पीएसी होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, लोक लेखा समिति इसको हिंदी में कहा जाता है। लोक कर लो, लोक लेखा
समिति कहा जाता है इसको, किसमें? हिंदी में, लोक लेखा समिति। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये हम यहाँ पर देख रहे थे। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल सदस्य कितने होते हैं? ध्यान रखना 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। अब तक तो आंसर आप जान ही चुके होंगे। प्राक्कलन समिति पीएसी की जुड़वा बहन होती है और प्राक्कलन समिति के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? सबसे बड़ी संसदीय समिति हमें मिलती है। सबसे बड़ी संसदीय समिति 30 सदस्य और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं भैया, ये ध्यान रखते हुए चल लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये लोग प्लस क्लासेस जो कर रहे हैं ना उनको पता होगा, मैंने करवाया था रिंग ऑफ फायर, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? हिंदी में बोलते हैं अग्नि वलय। रिंग ऑफ फायर, रिंग क्या? अंगूठी में छल्ला, छल्ले में आग है, हीरा नहीं है। तो रिंग ऑफ फायर, जहाँ पूरी दुनिया के लगभग 70% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। कौन से महासागर के पास मिलता है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या प्रशांत? अब तक तो आप आंसर बता ही दिए होंगे, मैं बता देता हूँ। आंसर है प्रशांत महासागर। और ध्यान रख लेना, प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर ये पाया जाता है। प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। इसको बोला जाता है परिप्रशांत मेखला, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव वॉल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? भूमध्य सागर का प्रकाश घर या फिर प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ जो रात को समुद्र से आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता है, बताता है कि यार आगे संभल के आना, चट्टाने कहीं तुम टाइटैनिक की तरह डूब ना जाओ। तो टाइटैनिक पर तो मूवी बन गई थी, तुम पर मूवी नहीं बनेगी, ठीक है। बताइए आंसर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, जो सिसिली में पड़ता है। और सिसिली जो कि इटली की जगह डिस्लेक्सिया हो गया, ये तो इल्टी लिख दिया, इल्टी, जो इटली जो इटली का एक द्वीप हमें मिलता है। स्ट्राम्बोली कहाँ पर? सिसिली द्वीप में स्थित है, ठीक है, इटली में। ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना। वॉल्केनो है नहीं, वेसुवियस भी आपको इटली में मिलेगा। एमा माउंटेन कहाँ मिलता है? ये एमा कहाँ मिलेगा भैया? ये मिलेगा जापान में, ठीक है। अगला पॉइंट, स्ट्राम्बोली आ चुका आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं? ज़्यादा बता रहे हो तो लगे हाथ सबसे कम सीटें भी बता दो। सबसे कम सीटें किस राज्य विधान सभा में है? एक क्वेश्चन तो ये बनता है। अब थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं आपके लिए, सबसे कम सीटें किस विधानसभा में हैं ये भी आप बताएंगे। सबसे कम सीटें किस विधान सभा में है? तो अब तक तो आप आंसर बता चुके हो। सही जवाब मिलता है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। 403 के आसपास सीटें यहाँ पर मिल जाती हैं हमें। सबसे कम सीटें कितनी हैं? 32 सीटें मिलती हैं सबसे छोटी जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम में। लेकिन जब राज्यों की बात करी तब सिक्किम बोलोगे, लेकिन जब सबसे कम सीटें बोली गई है तो क्या बताओगे? बताओगे पुडुचेरी। केवल 30 सीटें हैं। आ गई है बात समझ में? ये चीज़ें ध्यान रखना। ये है शब्दों का माया जाल। जो इस चक्रव्यूह से माया जाल से बच गया वो एग्ज़ाम क्रॉस कर गया, सिलेक्शन ले लिया। जो यहाँ धरा गया, यहाँ फंस गया, वो शहीद हो गया। ठीक, तो शहीद नहीं होना है हमें, शहीद होना है देश के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं। Who of the following was the contemporary of Alexander the Great? सिकंदर महान का समकालीन कौन था? जो स्पेशल क्लास मेरी देख रहे थे 2 दिन से, उनके लिए ये प्रश्न बहुत आसान है। ठीक,
और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा टिपिकल रहेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। सिकंदर महान का समकालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य हमें मिलता है। सेशन पसंद आया, सेशन को फटाफट से थम्स अप दो, अपने दोस्तों को जल्दी से क्या कर दो, लाइक करवाओ, शेयर करो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सिकंदर महान का समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा बताता हूँ आपको कौन था, धैर्य रखिए। इसके अलावा आपको मिल जाता है घनानंद, जिससे लड़ने की इच्छा दिल में लिए सिकंदर आया था और वापस लौट गया। और कौन था, और था पोरस, जिसको इसने हरा दिया और अपना दोस्त अपने गले से लगा करके उसका राज्य वापस करके वापस लौट गया। और एक और इसका समकालीन था जिसका नाम था चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, बस कुछ चंद पैसों के लालच में नहीं, अपने राजा से वफादारी के लिए चाणक्य जाता है घनानंद के पास। घनानंद बोलता है अरे शक्ल अच्छी नहीं है, बात ढंग से करा कर निकल यहाँ से, हमसे लड़ने आएगा सिकंदर। तो इसीलिए चाणक्य अपमानित होता है और फिर चाणक्य मौर्य को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कहानी डिटेल में प्लस क्लासेस में आपको बताइए। फिलहाल ये 4 नाम याद रखना सिकंदर के जो समकालीन हुआ करते थे। अगला प्रश्न बताएंगे क्या होगा सही जवाब। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर एसोसिएट विद द पासिंग ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जरा सा ये भी मुझे बताइए कि कब पारित हुआ था। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी से बताते हुए चलना है। विडो रीमैरिज एक्ट कब पारित हुआ था ये, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये पारित हुआ था 1856 ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। विद्यासागर ईश्वर चंद जी की क्या मिलती है, उपाधि मिलती है, जो संस्कृत कॉलेज बंगाल वालों ने इनको दी थी, क्योंकि इनको संस्कृत का एक कह सकते हैं ना पांडित्य कह लें, या फिर बिल्कुल संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान हुए करते थे। और ईश्वर चंद विद्यासागर ने संस्कृत की बंगला व्याकरण भी लिखने का काम किया था। ठीक है, बंगला व्याकरण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वास्ट द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इन द, संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और संसद, या फिर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री पद का पर्याय मोदी जी हो चुके हैं अब तो ऐसा लग रहा है। बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वास्ट द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट। सही जवाब है आर्टिकल आपका कौन सा, आर्टिकल पढ़ लो आप इसमें 53। आंसर है राष्ट्रपति। क्या बोला गया है, संघ का कार्यकारी प्रमुख होगा, लेकिन सलाह अपने अधीनस्थों के आधार पर काम करेगा, अपने अधीनस्थों की सलाह पर काम करेगा। अगला पॉइंट, सुनामी। अरे ये क्या लिखा है, टी सुनामी भैया, टी सुनामी। ठीक है, असल में सुनामी का टी साइलेंट है, क्यों, तो भैया इंग्लिश वाली मैम से पूछ लेना, माध्यम में बता देंगे आपको। सुनामी की बात करते हैं। सुनामी के उत्पन्न होने का कारण क्या है, समुद्र में लहरें, समुद्र में तूफान, भूकंप, या पृथ्वी घूम रही है सुनामी आ रही है। बताओ क्या होगा आंसर सही, जल्दी से बताना है। और सही जवाब आना शुरू हुआ है। सुनामी के आने का कारण क्या मिल जाता है हमें, भूकंप। भूकंप कहाँ, अब ऐसा नहीं दिल्ली में भूकंप आया तो सुनामी बांग्लादेश में पहुंच गया। भूकंप जो कि सागर तलहटी पर आता है, सी फ्लोर पर जब भूकंप आएगा तो उसकी वजह से जो वेव्स निकलेंगे ना, उन वेव्स की वजह से सुनामी आती है, 50-50 मीटर ऊंची लहरें तक उठ जाती हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है, द अर्थ इज इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी पर कब होती है हमारी पृथ्वी। इसको एक नाम दिया गया है, सबसे ज़्यादा दूर है तो इसको नाम दे दिया अपसौर। ठीक है, इसको नाम दे दिया एपीहीलियन। इसका अपोजिट जब क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। जब न्यूनतम दूरी होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं उपसौर, पेरिहेलियन। ठीक है, ये उपसौर की कंडीशन कब होती है, जब हम सबसे ज़्यादा दूर होते हैं 30 जनवरी,
अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को हम यहाँ पर देखते हैं। और न्यूनतम दूरी पर कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को। जिन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न है वो एक बार प्लस क्लास में या फिर स्पेशल क्लास में आइए, वहाँ पर मैंने बताया है। अभी यहाँ इतना समय नहीं है कि इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में शामिल है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म, ठीक है। तो हमने क्या बोला? 25 से 27, 25 से 28, 26 से 29 या 24 से 27। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में शामिल की गई है? आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? चलो, धार्मिक स्वतंत्रताएं जो शामिल की गई हैं वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में हमें मिल जाती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अगला पॉइंट, द अपर पार्ट ऑफ मेंटल अपॉन विच द अर्थ ऑफ द विच द क्रस्ट ऑफ अर्थ फ्लोट्स इज कॉल्ड। बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी, ठीक है, मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परत जिसको हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी क्या कर रही है? तैर रही है। मतलब नीचे एक ये अर्ध तरल पदार्थ है और इसके ऊपर एक जमीन के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं। जैसे कि बड़े टुकड़े जिनको एशिया बोला गया है, अफ्रीका बोला गया है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रख लेना, इसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। और जो ऊपरी परत भूपर्पटी है ना, इसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना, लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर। समझ लो बात को यहाँ पर, लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन एस्थेनोस्फेयर ये कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर बारिश कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्र पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, उपध्रुवीय या मध्य अक्षांश से। अब तक आंसर आप समझ चुके होंगे, दिमाग में टिक करके कमेंट भी कर चुके होंगे। तो सही जवाब हम देखते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पर पूरे साल भर बारिश होती है। ध्रुवीय क्षेत्र क्यों आ गया यहाँ पर? गड़बड़ है, आंसर मैं आपके लिए ठीक कर ही देता हूँ। तो चलो लगे हाथ आंसर भी ठीक कर लेते हैं, और ये भी आपको बता देता हूँ कि क्यों होती है बारिश, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? 80 नंबर क्वेश्चन। और ये है हमारा सही जवाब। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है। और रोज़, ध्यान रखो क्या लिख रहा हूँ, रोज़ यानी डेली 2 से 4 बजे के बीच में क्या हो जाती है? वर्षा हो ही जाती है। तो पूरे साल भर बारिश होती है। इसीलिए यहाँ इतने घने घने पेड़ हैं, अमेजोन के जंगल हैं, और इसीलिए अमेजोन नदी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि वो इक्वेटर के पैरेलल जाती है। क्लियर हो गया? कर्क रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है? भारत, मैक्सिको, इजिप्ट या ईरान? ध्यान रखना, आंसर सही जवाब मिलेगा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये यहाँ से भारत, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आंसर है आपका ईरान, डी सही जवाब है। बाकी मैक्सिको, इजिप्ट, मिस्र सबसे कर्क रेखा गुजरती है। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटों को रखा गया है? यूनियन टेरिटरी के लिए कितनी सीटें हैं? 10, 15, 20 या 30? बताइए क्या होगा सही जवाब? लोकसभा में यूनियन टेरिटरी के लिए जो सीटें रखी गई हैं, वेट करता हूँ 10 सेकंड और वेट करता हूँ भाई। इसी बहाने आप सेशन को फटाफट लाइक कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ ग्रुप कर दो, ग्रुप पर शेयर कर दो। और आंसर बताइए, वापस आ चुके होंगे अब तक आप। आंसर बताना है, सही जवाब है 20, ठीक है। 20 क्या है? 20 हैं मैक्सिमम सीट। लेकिन अगर आपसे एट प्रेजेंट ये पूछ ले कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, तो वो चुनाव होते हैं 13 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 13 सीट्स पर चुनाव होते हैं। अगला पॉइंट, भारत में
रैयतवाड़ी सिस्टम, लगान लेने की एक प्रथा हमें मिल जाती है, अंग्रेजों ने शुरू की थी यहाँ पर, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में शुरू की थी, तो लिख लेना, अंग्रेजों ने शुरू की थी और कौन से क्षेत्र में शुरू की थी, तो क्षेत्र का नाम लिखता हूँ, सही जवाब मिलेगा हमें क्या, मद्रास और बॉम्बई क्षेत्र में। कौन शुरू कर रहा है, तो सही जवाब है मुनरो और रीड, मुनरो और रीड ने ये शुरू किया था। उत्तर भारत में किसने शुरू किया था, तो उत्तर भारत में माहलवाड़ी सिस्टम था। फिलहाल अगला देखते हैं, हाउ मैनी टाइम द प्रेसिडेंट हैज़ डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है, तो वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद भी लगे हाथ देख ही लेते हैं, बताएंगे आंसर क्या मिलेगा आपको। चलो, तो वित्तीय आपातकाल, इसका जो आर्टिकल मिल जाता है वो है आर्टिकल 360। भारत में ये कभी लागू नहीं हुई थी, भारत में ये कभी लागू नहीं हुई, एक बार लागू होनी थी, जिसकी वजह से, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी का फॉर्मूला LPG लाया गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पेट्रोलाइजेशन लाया गया। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कभी भी नहीं हुई है, क्योंकि ये कब होती है, जब आमदनी 98, खर्चा रुपया हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द बीकन ऑफ एशिया, या हम बोल देते हैं इसको लाइट ऑफ एशिया। हु इज कॉल्ड द बीकन ऑफ एशिया या लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर बताएंगे। एशिया के प्रकाश की किरण, एशिया की प्रकाश किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, 12वीं क्लास में ये एक पोयम भी हुआ करती थी, गौतम बुद्ध के जीवन के आधार पर है ये, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, हु फाउंडेड द रिकॉग्नाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। भारतीय समाज सेवक संगठन स्थापना किसने की थी, 1905 में की थी। किसने की थी, बम्बई में करने का काम किया था। किसने किया था, लेकिन ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर करते हुए चलना है आप लोगों को, यहाँ पर रुकना नहीं है, रुके ना तू, थके ना तू, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कौन सा नहीं बताया गया है, किसका उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, चुनाव आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही जवाब की ओर हम बात करेंगे और सही जवाब देखेंगे क्या होगा, तो वो है हमारा बी पॉइंट, प्लानिंग कमीशन। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये संविधान गैर संवैधानिक नहीं है, ये संविधानेतर इकाई मिलता है, संविधान से इतर, संविधानेतर इकाई मिलता है ये हमें। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल मिल जाता है 324, पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल मिल जाता है 315, या यूँ लिख लो, पब्लिक सर्विस कमीशन 312 में गठन और 315 में यूपीएससी का आर्टिकल है। फिनेंस कमीशन का आर्टिकल मिल जाता है 218, बस सबके आर्टिकल है, इसी के ही नहीं है, इसलिए बेचारा लावारिस हो गया। अगला, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, एस्ट्रॉइड्स शूद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, शूद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे, जल्दी से आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब। और हम सही जवाब की ओर चल चुके हैं, मंगल और बृहस्पति। अगर ये मंगल है और ये है बृहस्पति, तो बीच में कुछ किलोमीटर की लाइन हमें मिल जाती है जो शूद्र ग्रह की मिलती है। शूद्र ग्रह के अंतर वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं और बाहर वालों को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कब बंगाल का विभाजन हुआ,
तो भैया बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करने का काम किया था। बदला लेने का काम किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। गोली किसको मारी थी? कर्नल कर्जन वायली को गोली मारी थी। कब विभाजन किया था? 1905। लागू कब हुआ था ये? 16 अक्टूबर 1905। लोगों ने क्या मनाया? रक्षाबंधन और एकता सूत्र बांधे आपस में। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, बिंबिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार एक मिलता है जिसको बोला जाता है बिंदुसार। ठीक है, सही जवाब है, सही जवाब क्या है? ये हर्यंक वंश का संस्थापक हमें मिल जाता है। ठीक, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का राजा हमें मिलता है। संस्थापक नहीं कहा जाएगा, इसको सिर्फ राजा कहा जाएगा। अगला पॉइंट, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कितने तारीख को हुआ था? ये ध्यान रखना, काकोरी कांड होने का काम कर रहा है 9 अगस्त को हुआ था ये कांड। ठीक है, कब हुआ था काकोरी कांड? ठीक, 9 अगस्त को ये हुआ था। डेट आप बता चुके हो, 1925 की ये डेट हमें मिल जाती है। ठीक, अगला और आज का लास्ट पॉइंट, हेरिटेज ऑफ द अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसके अंदर हमें मिलता है? हुमायूं के मकबरे के अंदर मिलेगा, मेहरौली के टेम्पल के अंदर मिलेगा, कुतुब मीनार के अंदर मिलेगा, या फिर लाल किले के अंदर? सही जवाब मिल जाता है ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में हमें मिल जाता है। ठीक है, मेहरौली अलाई दरवाज़ा किसने बनवाने का काम किया था? तो इसको बनवाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाने का काम किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना। तो ये आज का सेशन मिल रहा था, रिकॉर्डेड सा सेशन, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। कोड है SP मेहरा प्लस क्लास का कोड है, वरना एक छोटा सा कोड MSM आप दोनों यूज़ कर सकते हो। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और यही कहूँगा कि आप मेरे साथ क्या करिए, लगातार हेलो टीचर्स पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ध्यान रखो अपना, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। कल एक और रिकॉर्डेड सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।